सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया, परीक्षित सुदामा जी ने चने का तो ग्रहण किया, लेकिन मेरे गोविंद जानते थे इस बात के लिए किसने चने को ग्रहण किया है, अब ये दरिद्र निर्धन होगा। ये भगवान जानते थे कि मैं इसको चाह करके भी कभी धनवान नहीं बना सकता। अच्छा, भगवान ने सुदामा जी को बनाया नहीं था। फकीरी में सुदामा जी ने जब सामने पर खड़े होकर के भगवान से कहा ना कि कन्हैया चने तो थे मेरे पास परंतु कहीं गिर गए। त्रिलोकीनाथ समझते हैं भैया सब कुछ। फकीरी में फकीरों की शराफत कम नहीं होती, जो है वो है। हाँ, उसमें बनावट की और दिखावट की कोई आवश्यकता नहीं है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। अगर व्यक्ति गरीब है ना तो हम लोग उसको पता नहीं अच्छी प्रकार से उसको देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मनुष्य को वो ही पहचान सकता है मेरी मैया की वो है क्या। बाद में कि हम तो अनुमान लगा सकते हैं बस। फकीरी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। देखना सुदामा जी खड़े खड़े रो रहे हैं और झूठ पता किस बात के लिए बोला कि कन्हैया वो चने थे ना वो कहीं गिर गए। ये त्रिलोकीनाथ जानते हैं कि क्या हो गया। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए। सुदामा जी सोच रहे कि मित्रता का ही रिश्ता एक ऐसा पवित्र है, पता नहीं गोविंद क्या होगा। दोस्ती डसे तो कौन बचाए।
आज सोच रहे कि शायद कन्हैया को ये लग रहा होगा कि मैंने इससे झूठ बोल के ये चले खाए, लेकिन जानते हैं त्रिलोकीनाथ साहब आगे गुरुकुल में शिक्षा को पूर्ण किया। सुदामा जी जब विदा हो रहे थे ना, जाने वाले थे भैया, सब विदा कर रहे हैं सुदामा जी, कन्हैया को सब विदा कर रहे हैं, लेकिन दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं सुदामा कन्हैया की ओर। देखना भगवान ने सबको प्रेम में देखा, सुदामा जी पास नहीं आना चाह रहे हैं, पास नहीं आना चाह रहे भैया, दूर से खड़े होकर के रो रहे हैं बस। सुदामा जी को देख करके ना कन्हैया ने कह दिया कि अब तो विदा नहीं करेगा, आगे पास में, और पास में आकर के ना मेरे गोविंद से लिपट के बहुत रोना प्रारंभ किया। सुदामा जी से भगवान कहते हैं देख तू परेशान मत हो, बिल्कुल किसी भी चीज की आवश्यकता होना सुदामा हर समय में उपस्थित हो, कभी भी आ जाना मेरे पास, पर तू परेशान मत हो। सुदामा जी को मैया वहीं से प्रेम जागृत हो गया, बोले गोविंद भगवान की। अब सुदामा जी गैर मन में सोच रहे कि अब तू ही है जो कुछ है। विवाह हुआ है, परिवार भी हुआ सुदामा का, लेकिन सुदामा ने अपना नियम नहीं तोड़ा। एक ही घर भिक्षा के लिए जाते थे, मिल जाए तो सही, ना मिले तो और सही, भूखे तड़पते रहते थे परिवार वाले। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुदामा जी भिक्षा के लिए गए तो चावल मिले सुदामा को भिक्षा में, बड़े प्रेम से बनाए चावल आकर के परिवार को भोग पवाया। सुदामा जी के घर में एक गाय थी, कम भोजन था, सुदामा जी खाने वाले थे तो दूर से गाय ने आवाज लगा दी, तो सुदामा ने वो कितने भोले बेचारे अपना भोजन लेके गाय के सामने खड़े होकर के माफी मांग रहे हैं उससे। भाई सीधी सी बात है कि जब घर में कोई सदस्य है तो है तो वो अपना चाहे पशु ही क्यों ना सही। सुदामा ने कहा कि आज ना मुझे तेरी याद नहीं रही, अपने हिस्से का भी वो पता गाय को खिला दिया। रुक्मिणी भगवान को भोजन करा रही थी और भगवान भोजन करते 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 रुक गए, भोग नहीं किया। रुक्मिणी सामने हाथ जोड़ के प्रभु भोग अच्छा नहीं बना, कोई गलती हो गई, कोई पाप कर दिया। आंखों में आंसू आ गए, देखना प्रभु के। रुक्मिणी आज ना मेरा मित्र भूखा रह गया। रुक्मिणी ने जब भगवान के मुख से इतना वचन सुना ना कि मेरा मित्र भूखा रह गया और प्रभु आंखों में आंसू, तुमने भोजन छोड़ दिया, कैसा मित्र है तुम्हारा? प्रभु आप भोजन छोड़ सकते हैं? रुक्मिणी तो भोजन की बात करती है, उसके लिए तुमने क्या छोड़ दिया? प्रभु मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारे मित्र पर। मेरे गोविंद ने इतनी कठिनाई में आकर के भी भगवान के सुदामा की परीक्षा ली, देखना इतनी कठिनाई में भगवान रुक्मिणी ने दरिद्र रूप बनाया और सुदामा के दरवाजे पर खड़े हो गए। वॉल्यूम बढ़ावा इसका थोड़ा सा, यही है तेरे में कहीं।
जब तो मना करता हूँ कि सुबह तो भोजन मत किया कर, जब तो भोजन कर लेंगे दो पिलान। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं देखना परीक्षित रुक्मणी ने भगवान ने दरिद्र रूप बनाया और सुदामा के द्वार पर खड़े हो गए। सुदामा बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे घर कुछ भी नहीं है भगवान।